देखें, हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है और अब हर चीज में हमें जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो स्नैपचैट के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के। इसीलिए हम अब दुआ भी जब करते हैं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं कि फौरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, फौरन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कि जब तक किसी चीज में शशका नहीं होगा, शुगल नहीं होगा, जब तक किसी चीज में एस्थेटिक्स नहीं होंगे, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा दिखता अच्छा नहीं है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा शशके से नहीं आ रहा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। एक नौजवान वो जिस लेवल का डोपामीन आज ले रहा है, उसके लिए नमाज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बोरिंग है। हमारी जनरेशन व्हाट अबाउटिज्म का शिकार है। हम हर चीज अमल में लाने से पहले हमारा ब्रेन वायर्ड है, हार्ड वायर्ड है टू आस्क व्हाट अबाउट। शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, रिजेक्शन से, शुरू ही रिजेक्शन से। आप सोचे यार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते और वो कोई बात करते तो हम उन्हें ये कहते, नहीं जी व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, फिर इसका क्या, फिर उसका क्या। हम उन्हें एक्सक्यूजेस देते हैं, उन्हें रीजंस देते हैं। मैंने 3-4 साल अपने आप को ज़रा डेडिकेट किया नफ्सियात स्टडी करने में, साइकोलॉजी स्टडी करने में, अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री भी की। तो मैं इस मसले को साइकोलॉजिकल एंगल से देखना चाह रहा था और आपके सामने कुछ रीज़न रखना चाह रहा था कि हम सब बात भी सुनते हैं, लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, बट वही बात है कि कंसिस्टेंसी और वो एक ठोस चेंज के जिससे जिंदगी बदल जाए, वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो मैंने 5-6 रीजन जो है वो ट्रैक आउट की, आपके सामने रखता हूँ, रिसर्च करके भी, कुछ अपने मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन और कुछ अपने से भी सीखा। जाहिर है मैं भी इसी दौर का हूँ, तो मैं इस नतीजे पहुंचा कि देखिए, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो कि हाइपर इंफॉर्मेशन का दौर है, मोबाइल फोन पीक पर इस वक्त टेक्नोलॉजी गई हुई है, एआई अब तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है टेक्नोलॉजी। तो मैं समझता हूं कि ये जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं, इन्होंने हमारे ब्रेन की कुछ ऐसी रीवायरिंग कर दी है। रीवायरिंग समझते हैं यानी ब्रेन के जो पाथवेज होते हैं, जो हमारा जो बिहेवियर है, आपको पता है ना, वो ब्रेन से जनरेट करता है हमारा बिहेवियर, हमारी आदत और हमारे थॉट्स, कॉग्निशन, ये ब्रेन से जनरेट करते हैं। तो असल में हमारी कुछ ऐसी रीवायरिंग हो गई है इन डिवाइसेस को इस्तेमाल कर करके, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो के, कि वो रीवायरिंग इतनी खतरनाक है कि वो रीवायरिंग चेंज को इटसेल्फ रेजिस्ट करती है। वो कंड्यूसिव नहीं है, वो चेंज के लिए कंड्यूसिव नहीं है, वो डिसिप्लिन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। तो वो 5 या 6 रीजंस मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले, आपने कई बार ये सुना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखें, हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है और अब हर चीज में हमें जल्दी रिवॉर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम बहुत ज्यादा हैवी यूजर हो स्नैपचैट के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के और यू नेम ऑल दी एप्स, और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत ना पड़े। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे आप एक पोस्ट डालेंगे, अब आपका ब्रेन जो है ना, उसका वो सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन हो जाएगा। ब्रेन में 7 सेंटर्स होते हैं डोपामीन के। वो अब इंतजार करेगा कि मुझे डोपामीन कब मिलेगी, क्योंकि मैंने एक चीज की है, तो उसका रिजल्ट कब आएगा। अब पुराने जनरेशन में क्या होता था कि हम एक इनपुट देते थे, आउटपुट को टाइम लगता था और हमारा ब्रेन इस बात के लिए कस्टम था कि आउटपुट को टाइम लगेगा। अभी की जनरेशन, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इंक्लूड करता हूं अपने आप को, वो फौरी रिजल्ट चाह रहे हैं, फौरी रिजल्ट। सबसे पहले लाइक्स आए, हार्ट्स आए, रिएक्शंस आए, फौरी आए, जवाब फौरी आए। और अब देखिए, व्हाट्सएप ने इतना डेप्थ में आपको प्रॉपर्टीज और इन्फो दिखानी शुरू कर दी है मैसेज की, कि सिंगल टिक है, फिर डबल टिक है, फिर डबल ब्लू टिक है, उसके बाद इन्फो में जाए तो पता लगता है किसने कब मैसेज चेक किया है, किसने कब रिएक्शन दिया है। तो ये चीजें देख देख के हमें जल्दबाजी की आदत हो चुकी है। इसीलिए हम अब दुआ भी जब करते हैं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ में भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं कि फौरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, फौरन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हम ये समझते हैं कि अभी मैंने दुआ की, या अल्लाह मर्सिडीज दे दे, तो गराज में मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए अभी जैसे ही मैं गराज में जाऊंगा। तो देखिए, ये खतरनाक बात है। चेंज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट।
लेट मी बी वेरी रियल विद यू, डिसिप्लिन बोरिंग है। और इसी से मैं दूसरा पॉइंट निकालूंगा, एस्थेटिक्स। हमारी जनरेशन जो है वो बहुत ओवर एस्थेटिक हो चुकी है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आपको पता है दे आर ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, फिल्टर्स, और फिर उसके बाद 8K 4K आप हाई डेफिनेशन चीजें देख रहे हैं, और आपका ब्रेन इतनी तेजी से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, और रंग बदलते जा रहे हैं, कलर्स बदलते जा रहे हैं, हाई डेफिनेशन चीजें आ रही हैं। तो अब हमें सिर्फ आदत हो चुकी है एस्थेटिक्स की, कि जब तक किसी चीज में शशका नहीं होगा, शुगल नहीं होगा, जब तक किसी चीज में एस्थेटिक्स नहीं होंगे, तब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा दिखता अच्छा नहीं है, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। जो बंदा शशके से नहीं आ रहा, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये चीज भी रेजिस्ट करती है इट्स सेल्फ चेंज को, क्योंकि चेंज एस्थेटिकली इतनी अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं है। आप खुद सोचें ना, एक नौजवान वो जिस लेवल का डोपामीन आज ले रहा है, उसके लिए नमाज बोरिंग है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत बोरिंग है। रिवायरिंग ऐसी हो चुकी है, रिवॉर्ड जल्दी चाहिए ना सब। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है? तीसरी चीज है कि हमारे ब्रेन की ये रिवायरिंग हो चुकी है कि हमारी जनरेशन पोस्टिंग को प्रोग्रेस समझती है। इसके पीछे साइंस है पूरी। देखें, आप यहां पे कुछ तस्वीर लेंगे, कुछ स्लाइड्स की तस्वीरें खींचेंगे, कुछ लर्न करेंगे, लर्न करके फौरन सोशल मीडिया पे डालेंगे, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन देखें, ये अगर हो ही ये रहा है, लर्न एक्शन में नहीं बदल रहा, लर्निंग एक्शन में नहीं बदल रही, लर्निंग पोस्टिंग पे जा रही है, तो क्या है, आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा। किस तरह? सेंटर ऑफ अचीवमेंट, डोपामीन सेंटर है एक, सेंटर ऑफ अचीवमेंट, वहां से डोपामीन निकलेगा कि तुमने अचीव कर लिया है अपना गोल, और वो आपको ट्रिक करेगा कि योर जॉब इज डन। जैसे आप इस कॉन्फ्रेंस पे आए, कोई मेरा एक जुमला पकड़ लिया, अबू साद का पकड़ लिया, ताहा भाई का पकड़ लिया, आपने वो पोस्ट कर दिया, अब आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा कि बस तुमने सीख लिया, दैट्स इट, जॉब इज डन। आप खुद सोचिए ना, वो जैसे एक साहब ने कहा था ना कि अगर आप इस्लामी पोस्टें करेंगे तो उससे आपका मोबाइल जन्नत में जाएगा, आप नहीं। आपको जन्नत में जाने के लिए अमल करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें पोस्टिंग की आदत होगी बहुत ज्यादा, पूरा तफक्कुर नहीं है, तज़क्कुर नहीं है, तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तज़क्कुर नहीं है, यानी उसको बार बार रिपीट करना, रिपीट करके सीखना, उसको बार बार दोहराना, ये टेक्निक्स हैं अमल में लाने की चीजों को। और इससे हमारी जनरेशन बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि हम सोचते हैं हर चीज पोस्ट कर दो, माय जॉब इज डन। चौथी चीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारे ब्रेन में एक रीजन है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस लाइब्रेरियन है, ब्रेन का लाइब्रेरियन है। वो करता क्या है कि जब बहुत फ्लो से नई इंफॉर्मेशन आती है, तो उस बेचारे को पुरानी इंफॉर्मेशन वो निकालनी पड़ती है, स्पेशली पुरानी इंफॉर्मेशन अगर बहुत हैवी है। देखें, दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। जो हैवी मुश्किल इंफॉर्मेशन होगी उसको ब्रेन निकाल देगा, जो इजी इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर डाल लेगा। तो देखिए, मैं और आप आज बहुत बातें सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, रात को बेड पे लेटेंगे, 100 रील्स देखेंगे, आपका हिपोकैम्पस रील्स को वेलकम करेगा, और जो कॉन्फ्रेंस में बातें सुनी थी वो सब निकल जाएंगी। वो बातें कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी नहीं, वो बातें कभी उसका हिस्सा ही नहीं बनेगी, आपके अनकॉन्शियस का, लाशऊर का हिस्सा ही नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे लाशऊर में 8 से 10 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है वो लाशऊर में बैठा हुआ है। ब्रेन ने ऑटोमेटिकली वो ही करना है। आप जितना मर्जी सीख लेंगे। अच्छा, ये बातों से एकदम मायूस ना हो जाएगा, मैं सोल्यूशन की तरफ भी आऊंगा। अभी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो देखिए, सोल्यूशन इसी में है जो मैंने बताया। सोल्यूशन ऑब्वियस है कि जब आप कुछ सीखें तो उसको नोट डाउन करें, उस पर गौर करें, जाके दुआ करें उसके बारे में अल्लाह ताला से, और एकदम से जाते रील्स देखना ना शुरू हो जाए, एकदम से ही जाते जो है वो ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग ना शुरू हो जाए। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग सारा आपका डाटा निकाल देगी, जो सीखा हुआ है नया डाटा ले आएगी। आप खुद सोचिए ना, हमारे ब्रेन की एक कैपेसिटी है
आप कैसे मुख्तलिफ चीजें स्टोर कर सकते ब्रेन में? नहीं कर सकते, कुछ भी याद नहीं रहता एंड में, और इसीलिए हमारी यादाश्त भी कमजोर होती जा रही है हमारी जनरेशन की, हमें चीजें नहीं याद रहती। पांचवी रीजन इनसेंसिटिविटी, नम्बनेस। हम एक नम्ब जनरेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिथम्स हैं इतने डेंजरस हैं, इंस्टा के, स्नैपचैट, टिकटॉक। देखिए स्नैपचैट, टिकटॉक तो मेरे नजदीक घटिया तरीन, गंदी तरीन ऐप्स हैं, क्योंकि आप उनको इंस्टॉल करेंगे पहली वीडियो ही गंदी आएगी विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग। फेसबुक, इंस्टा पे तो चलो आप कोई गंदी वीडियोस देखेंगे तो फिर आना शुरू होंगी ना, इनका तो आगाज ही गंद से होता है, स्नैपचैट और टिकटॉक का। और आप जितना मर्जी अपने एल्गोरिदम्स को ठीक कर लें, गंद ज्यादा आएगा। तो देखें, हमें एकदम गजा की पोस्ट नजर आ रही है, बच्चे कट रहे हैं, मर रहे हैं, खून निकल रहा है। अगली ताहा भाई का मे भी रिमाइंडर आ गया, उससे अगला चाहत फतेह अली खान, उसका मजाक आ गया, उससे अगला कोई मीम आ गई, उससे अगला फिर अचानक ताहा भाई का रिमाइंडर आ गया, उससे अगला फिर जो है वो कोई ऐसी पोस्ट आ गई फनी, ह्यूमरस, फिर अगली गजा। तो आप और मैं नंब होते जा रहे हैं खून खराबे से। ये सारी चीजें हमारा ब्रेन लर्न कर रहा है कि एंड में शुगल ही है, शुगल मेला ही है, हमारे दिन का एंड शुगल मेले पे ही होगा, चाहत फतेह अली खान पे ही होगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम से जान छुड़वानी पड़ेगी। और आखिरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, द सिक्स्थ रीजन, व्हाट अबाउटिज्म। हमारी जनरेशन व्हाट अबाउटिज्म का शिकार है। व्हाट अबाउटिज्म क्या होता है? ये एक फैलिसी है, लॉजिकल फैलिसी। हम हर चीज अमल में लाने से पहले हमारा ब्रेन वायर्ड है, हार्ड वायर्ड है टू आस्क व्हाट अबाउट जो सवाल होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं। देखिए, सोशल मीडिया पे ओपिनियंस बहुत दिए जाते हैं, हम हाईली ओपिनियनेटेड जनरेशन है। स्टेटस लगाते हैं, ओपिनियंस देते हैं, कमेंट्स करते हैं, हर चीज में हमारी आदत बन चुकी है क्रिटिक करने की, व्हाट अबाउटिज्म निकालने की। जैसे आपको मिसाल देता हूं, मैं कहीं भी जाके यूनिवर्सिटी में बात करूंगा सिस्टर से, मैं वहां जाके एक सिंपल हदीस सुनाऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, अगर हज की इस्तात रखती हैं, वो कर लेती हैं, ज़कात देती हैं और शौहर की अतात करती हैं, तो वो जन्नत में जाएंगे। अब ये जो वर्ड अतात है, इस पे व्हाट अबाउटिज्म शुरू हो जाएगा। व्हाट अबाउट देम, व्हाट अबाउट दे, व्हाट अबाउट देयर बिहेवियर, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। इसी तरह मर्द है, कोई बात आएगी वुमेन राइट्स के ऊपर, हदीस में व्हाट अबाउटिज्म शुरू हो जाएगा। सहाबा इस तरह नहीं सोचते थे, सहाबा हदीस सुनते थे, अप्लाई करते थे, डजेंट मैटर अगला क्या कर रहा है। अल्लाह ताला ने आपसे आपके जो है फराइज पे क्वेश्चन करना, आपके हुकूक पे नहीं करना, वो दूसरों से सवाल होगा। आपके शौहर ने आपको हुकूक नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान जो है वो स्टैंड ना ले, कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी गुजारे, सेक्रीफाइस, और अगर स्टैंड लेना पड़े स्टैंड भी ले, लेकिन शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, शुरू ही व्हाट अबाउटिज्म से, रिजेक्शन से, शुरू ही रिजेक्शन से। आप सोचिए, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते और वो कोई बात करते तो हम उन्हें ये कहते, नहीं जी व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, फिर इसका क्या, फिर उसका क्या। हम उन्हें एक्सक्यूजेस देते हैं, हम उन्हें रीजंस देते। तो ये 6 रीजन जो है मैंने आपको बताए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसके बाद एस्थेटिक्स, हमें सिर्फ शशके की आदत हो चुकी है, हमें सिर्फ खूबसूरती की आदत हो चुकी है। और ये बाय द वे एस्थेटिक्स की वजह से शादियां लेट हो रही हैं, एस्थेटिक्स की वजह से फैमिलीज टूट रही हैं। क्यों शादियां लेट होती है? पैसे नहीं है, कहां से कराएं? आप मुझे बताएं, नौजवान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नौजवान, वो 30 लाख कहां से लाए? एक आम शादी 30 लाख की है पाकिस्तान में, और जो एलीट शादियां हैं वो तो फिर आप छोड़ देना, करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़, कहां से लाए पैसे एक फंक्शन के लिए? फिर एनिवर्सरी, बर्थडेज, कहां से वो बेचारा डिकोर भी करे, एस्थेटिक्स भी बनाए। तो ये रीजन। उसके बाद थर्ड, पोस्टिंग इज प्रोग्रेस, कि सिर्फ पोस्ट कर देना और समझना माई जॉब इज डन। ब्रेन ट्रिक करता है कि बस अचीवमेंट हो गई है। नंबर 4, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हिपोकैम्पस। आप सुनेंगे चीज, जाके 100 रील्स देखेंगे, गॉन, ओवर।
کوئی چینج نہیں ہے, دوبارہ وہیں. ففتھ, نمنس, انسینسٹیوٹی, الگوریدمس, چاہت فتح علی خان, پھر غزہ, پھر ریمائنڈر, پھر وہ, پھر غزہ, پھر ریمائنڈر, عجیب. اور لاسٹ, وٹ اباؤٹزم, کہ وٹ اباؤٹ دس, وٹ اباؤٹ دیٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا کہ بے شک انسان بہت جھگڑالو ہے, بے شک انسان بہت بحث کرتا ہے. تو ہم بحث کرنے والی جنریشن بن گئے ہیں.